कभी सोचा है कि ये बैंडविड्थ आखिर है क्या चीज? हम सबने ये शब्द सुना है, पर इसका असली मतलब आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही जबरदस्त मूवी सीन चल रहा है और तभी स्क्रीन पर वो गोल गोल घूमने वाला पहिया आ जाता है। बफरिंग। कितना गुस्सा आता है ना? तो पता है इस सारी फ्रस्ट्रेशन की जड़ क्या है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है बैंडविड्थ। जी हाँ, और आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, बैंडविड्थ को समझने का सबसे सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक बड़े से हाईवे की तरह सोचिए। अच्छा, अगर किताबी भाषा में बात करें तो बैंडविड्थ का मतलब है कि एक तय समय में, मान लीजिए 1 सेकंड में, आपके इंटरनेट कनेक्शन से कितना ज्यादा से ज्यादा डेटा भेजा या लिया जा सकता है। इसे हम नापते हैं एमबीपीएस में, यानी मेगाबिट्स पर सेकंड। ये एक तरह से आपके डेटा की डिलीवरी की कैपेसिटी है। लेकिन चलिए इन टेक्निकल चीजों को छोड़ते हैं। बस दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन मतलब एक डिजिटल हाईवे। अब इस हाईवे वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, हाईवे पर जो अलग अलग लेन होती हैं, वही है आपकी बैंडविड्थ, मतलब आपके कनेक्शन की क्षमता। और इन लेन्स पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो है आपका डेटा, आपकी फिल्में, ईमेल्स, गेम्स, सब कुछ। और हाँ, हाईवे पर एक स्पीड लिमिट भी तो होती है ना? बस वही है आपकी इंटरनेट स्पीड। और यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग बैंडविड्थ और स्पीड को एक ही चीज समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए, बैंडविड्थ है हाईवे कितना चौड़ा है, मतलब उसमें कितनी लेन्स हैं, 2, 4 या 8। और स्पीड है कि उन लेन्स पर गाड़ियां कितनी तेज भाग सकती हैं। अब सोचिए, आपके पास 8 लेन का चौड़ा हाईवे है, मतलब बैंडविड्थ तो जबरदस्त है। लेकिन अगर गाड़ियां कछुए की चाल से चल रही हैं तो क्या फायदा? और इसका उल्टा सोचिए, स्पीड लिमिट बहुत तेज है पर हाईवे सिर्फ 1 लेन का है, तो क्या होगा? जाहिर है ट्रैफिक जैम, मतलब बफरिंग। तो एक बढ़िया इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर, आखिर हमें बैंडविड्थ चाहिए कितनी? भाई, इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस डिजिटल हाईवे पर आप करते क्या हैं। चलो इस पर जरा गौर करते हैं। एक नॉर्मल क्वालिटी का वीडियो देखना, ये एक छोटी सी कार चलाने जैसा है। इसके लिए 3 से 5 एमबीपीएस की एक लेन काफी है। लेकिन 4K मूवी स्ट्रीम करना, वो एक बड़े से ट्रक को हाईवे पर चलाने जैसा है, जिससे कम से कम 25 एमबीपीएस की चौड़ी सड़क चाहिए, वरना वो अटक अटक कर चलेगा। अब जरा सोचिए, घर में एक जना गेम खेल रहा है, दूसरा 4K मूवी देख रहा है और तीसरा वीडियो कॉल पर है। मतलब हाईवे पर एक साथ कई तरह की गाड़ियां हैं। ऐसे में आपको एक मल्टी लेन हाईवे चाहिए होगा, ताकि किसी का भी सफर खराब ना हो। बस इसीलिए आजकल के हिसाब से एक ऐसे घर के लिए जहां कई लोग और कई डिवाइस एक साथ इंटरनेट चला रहे हों, 100 एमबीपीएस को एक अच्छा बेसलाइन माना जाता है। यह पक्का करता है कि आपके डिजिटल हाईवे पर सबके लिए भरपूर जगह हो और कोई ट्रैफिक जाम न लगे। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या जरूरी बातें सीखी हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बैंडविड्थ मतलब क्षमता, स्पीड नहीं। ये हाईवे की चौड़ाई है, गाड़ियों की रफ्तार नहीं। दूसरी बात, जितनी भारी भरकम एक्टिविटीज होंगी जैसे 4K स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग, और जितने ज्यादा डिवाइस जुड़े होंगे, उतनी ही चौड़ी सड़क यानी ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी। और आखिर में इन सब बातों को समझने से ही आप अपने लिए सही इंटरनेट प्लान चुन पाएंगे और उस गोल गोल घूमने वाले बफरिंग के पहिए से छुटकारा पा पाएंगे। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर ले आती हैं। आज तो हम 4K और वीडियो कॉल्स की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, कल जब वर्चुअल रियलिटी यानी VR और 8K स्ट्रीमिंग जैसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, तब हमें कितने बड़े, कितने चौड़े डिजिटल हाईवे की जरूरत पड़ेगी। सोचने वाली बात है ना?